Welcome back once again, my dear. I'm here, Sanjeev Kadian, and today we will discuss some Hindi or English sentences. We will see how to translate sentences in Hindi to English. Let's see. First, we will try to understand बातों में आना इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम आमतौर पे बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा। यानी कि कुछ बातें ऐसे हैं जैसे बातों ही बातों में आना, वह मेरी बातों में आ गया, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे डिस्कस करेंगे। हर बात पर हर बात पर वह गुस्सा हो जाता है, इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा। छोटी छोटी बात पर या बातों में आना, ये सारे सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे कैसे इन सबको ट्रांसलेट किया जाएगा और क्या कैसे आप लाइफ में इनको यूज कर सकते हो। हाउ टू स्पीक विद ऑल दी सेंटेंसेस इन डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज गेट। गेट का मीनिंग क्या होता है आप सभी जानते हो। गेट मीन्स प्राप्त करना, लेकिन गेट के बहुत सारे सेंसेस हैं जो आज तक हमें बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। तो वी विल डिस्कस हाउ टू डील विद गेट। फर्स्ट, लाइक शी गोट टायर्ड। गेट का मीनिंग होगा डिस्क्राइब अ चेंज और बिकमिंग। गेट का यूज किया जाता है चेंज की सिचुएशन में, बिकमिंग की सिचुएशन में। जैसे शी गोट टायर्ड, वह थक गई, यानी उसकी सिचुएशन चेंज हो गई। जब बंदे की सिचुएशन चेंज होती है तो उसको आप बोलते हैं गेट। तो आप लिखेंगे शी गेट टायर्ड, शी गोट टायर्ड, शी गेट्स टायर्ड डेली, वह डेली टायर्ड हो जाती है, थक जाती है। या शी गोट टायर्ड, वह कल थक गई, वह थका हुआ है या थकी हुई हो गई। गेट का यूज कहां पर किया आपने? द स्टेट ऑफ बिकमिंग, थका हुआ। यानी कि जब कोई अवस्था आप बात डिस्कस करते हो, किसी अवस्था की बात हो रही है, तो उस अवस्था में आपने क्या यूज किया? गेट। तो गेट का यूज हो गया सी पुट योर कोट एंड स्कार्फ और यूल गेट कोल्ड। इसने कहा कि पुट योर कोट, अपना कोट पहन लीजिए, स्कार्फ पहन लीजिए, नहीं तो यूल गेट कोल्ड। यूल यूल गेट कोल्ड यानी कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, या नहीं तो तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि तुम अपना कोट और स्कार्फ पहन लो, और नहीं तो यूल गेट कोल्ड, यूल गेट कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो गेट का यहां पर मतलब है सिचुएशन को चेंज करना, बिकमिंग करना, नोट प्राप्त करना। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि गेट का यूज कैसे कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट गेट का मतलब है सिचुएशन को चेंज करना। सी लेट्स होप शी गेट्स बेटर सून। आप कुछ उम्मीद करें कि वह अब कुछ जल्दी अच्छा करने वाला है। शी गेट्स बेटर सून, वह बहुत जल्दी अच्छा करने वाला है, वह बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। अगर वो लाइफ की बात हो रही है, रिकवरी की बात हो रही है, तो कहेगा शी गेट्स बेटर सून, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। या फिर इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। यहां पर भी स्टेटस की बात हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो आप लिखेंगे इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। या फिर आपकी चाय ठंडी हो रही है, तो आप कहेंगे योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। तो गेट का यूज किया गया। आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आई एम गेटिंग ओल्ड क्योंकि मेरा स्टेटस चेंज हो रहा है, तो आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इट्स गेटिंग होटर, ये गर्म और गर्म होता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। गेट का यूज देखेंगे, गेट का यूज कैसे किया गया है। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं गेट का यूज सिर्फ प्राप्त करने की सेंस में नहीं हुआ है, इसका यूज अलग अलग सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप कर सकते हो। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। गेट का मतलब है टू मीन, ऑब्टेन, रिसीव। गेट का मतलब होता है पाना, रिसीव करना। या फिर फॉलोड बाय अ नाउन, जब इसके बाद कोई नाउन आएगा, ऑफन विद एन एडजेक्टिव, मोस्टली एडजेक्टिव का यूज देखने को मिलता है, उस सेंस में गेट का मतलब हो गया, आप कहेंगे ऑब्टेन। शी गोट अ न्यू जॉब, उसको नई नौकरी मिल गई। अब उसी गेट का यहां पर मतलब है रिसीव करना, मिलना। उसे कल नौकरी मिल गई, तो शी गोट। तो गेट का यूज यहां पर क्या, रिसीव की सेंस में।
तुम तुम्हें नई नौकरी मिल गई, तुम नई कार कब लाने वाले हो? तो आप कहेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू गेट योर न्यू कार, यानी तुम नई कार कब लाने वाले हो? व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट योर न्यू कार, यानी तुम नई कार कब लेने वाले हो, कब लाने वाले हो, तुम नई कार कब खरीदने वाले हो। तो गेट का यूज यहां पर हुआ है। तो वह दूध लाने दुकान पर गया, तो आप कहेंगे कि वह एक बच्चा दूध लाने के लिए दुकान पर गया, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इंग्लिश में उसे कहा जाएगा ही वेंट टू द शॉप टू गेट सम मिल्क, यानी कि दूध लाने के लिए। लाना मतलब क्या हुआ? क्या लाने का मतलब ये है कि कहीं से उठाकर लेकर आएगा? नहीं, लाने का मतलब परचेज करना। तो इसका कहने का अर्थ है कि दुकान पर गया और दूध खरीदा। तो गेट का यूज हुआ है खरीदने के सेंस में। गेट का यूज इससे पहले किया आपने रिसीव की सेंस में, उससे पहले गेट का यूज किया आपने सिचुएशन को चेंज करने के सेंस में। लाइक शी गॉट टायर्ड, आई एम गेटिंग ओल्ड, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपने किए थे। हम ब्रेकफास्ट लाने रास्ते में रुके, यानी कि रास्ते में रुके और हमने क्या किया? ब्रेकफास्ट खरीदा। लाने का मतलब खरीदना। वी स्टॉप ऑन द वे टू गेट सम ब्रेकफास्ट, हम रास्ते पर रुके और हमने ब्रेकफास्ट को परचेज किया, जिसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं कि ब्रेकफास्ट लाने रास्ते पर रुके, लाने नहीं खरीदने के लिए रुके। लाइक तुम्हें मेरे बारे में कब खबर मिली, आपने किसी से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में खबर कब मिली, इसको इंग्लिश में हम कैसे डिस्कस करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो मेरे लिए बिल्कुल सिंपल है, आपको यूज करना है गेट। तो आप कहेंगे व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी, व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में खबर कब मिली। कल रात संजीव का फोन आया, तो आप क्या कहेंगे? आई गोट अ फोन कॉल फ्रॉम संजीव लास्ट नाइट, आई गोट अ फोन कॉल फ्रॉम संजीव लास्ट नाइट। बिल्कुल आसान है, बताइए आसान है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम? आसान है भाई। तो आई गोट अ फोन कॉल फ्रॉम संजीव लास्ट नाइट, परीक्षा में उसे फोन कौन सा ग्रेड मिला? तो आप कहेंगे सर व्हाट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एग्जाम, व्हाट ग्रेड डिड ही गेट, उसे कौन सी ग्रेड मिली फॉर द एग्जाम, एग्जाम के अंदर, यानी उसे एग्जाम के अंदर कौन सी ग्रेड मिली, व्हाट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एग्जाम। मुझे लगा कि वे शायद अकेले रहना चाहेंगे, अब इसकी इंग्लिश बनाओ, मुझे ऐसा लगा कि वे शायद अकेला रहना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगा, उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गॉट द इंप्रेशन, मुझे ऐसा लगा, आई गॉट द इंप्रेशन दैट दे रादर बी अलोन, कि वे, डी का मतलब है वुड या फिर हैड, दे वुड रादर बी अलोन, कि वे अकेला रहना चाहेंगे। दैट दे वुड रादर बी अलोन, वे अकेला रहना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे लगने की इंग्लिश क्या हो गई? आई गॉट द इंप्रेशन दैट दे वुड रादर बी अलोन। अपने जन्मदिन के लिए तुम्हें क्या मिला, क्या मिला? तो आप कहेंगे सर व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे, यानी कि इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस के अगर आप देखें, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर दोनों में एक ही पॉइंट है। ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है माय डियर, इस सेंटेंस में दोनों में सिमिलरिटी है। व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे और व्हाट ग्रेड डिड यू गेट फॉर द एग्जाम, तुम्हें एग्जाम में कौन सी ग्रेड मिली या फिर तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या मिला, क्या गिफ्ट मिला। तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे, व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे और व्हाट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एग्जाम।
तो बिल्कुल आसान रहेगा, सिर्फ गेट का यूज करना सीखिए। सी, मैं उसकी एक झलक देखने में कामयाब हुआ। तो मुझे किसी की झलक दिखाई दी, मैंने किसी को एक बार देखा, तो उसकी इंग्लिश हम कहेंगे आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, मुझे उसकी एक झलक मिली, यानी कि मैं उसकी एक झलक देखने में कामयाब हुआ। तो मुझे कहना होगा आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। कहां से? क्राउड से। तो आप कह सकते सी हिम फॉर थ्रू द क्राउड्स। अगर तेरे पास 1 मिनट का समय हो तो क्या तुम मुझे फॉर्म भरने में सहायता कर सकते हो? इतना लंबा सेंटेंस है, तो बड़े सेंटेंस को कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल वे होगा। अगर तेरे पास 1 मिनट का समय हो तो आप कहेंगे सर इफ यू गेट अ मोमेंट। अगर तेरे पास 1 मिनट का समय है तो कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म। कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म, क्या तुम मुझे उस फॉर्म को भरने में सहायता करोगे? कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म, तो फिल इन मतलब फॉर्म को भरना। कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म। इफ यू गेट अ मोमेंट कुड यू हेल्प मी फिल इन द फॉर्म या फिल इन दैट फॉर्म, क्या तुम मुझे उस फॉर्म को भरने में हेल्प करोगे? तो एक बार फिर से देखिए, इफ यू गेट अ मोमेंट कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म। उसे बाग में जाने में खुशी मिलती है, तो आप कहेंगे सर शी गेट्स सच प्लेजर। शी गेट्स सच प्लेजर फ्रॉम हर गार्डन, यानी उसे बाग में जाने से खुशी मिलती है, तो शी गेट्स प्लेजर। शी गेट्स सच प्लेजर फ्रॉम हर गार्डन, उसको अपने बाग में जाने से खुशी मिलती है। तुम्हें अपने जूते कहां से खरीदे? तो आप कहेंगे सर कहां से खरीदे? वेयर डिड यू गेट योर शूज फ्रॉम। वेयर डिड यू गेट योर शूज फ्रॉम। हेलो, अंशु का फोन आ था।